हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीए सेकंड सेमेस्टर मेजर इंग्लिश का फर्स्ट यूनिट, जिसका टाइटल है लिटरेरी टर्म्स। इससे पहले हमने 5 लिटरेरी टर्म्स डिस्कस कर लिए हैं, उनकी वीडियोस अवेलेबल हैं इस चैनल पे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 6th लिटरेरी टर्म, जो कि है मोनोलॉग। मोनोलॉग क्या होता है, इसका क्या पर्पस है, और इसके एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करेंगे। A monologue is a long speech by a single character in a play, movie, or book. It can be spoken aloud to other characters, or it might reflect the character's inner thoughts spoken to themselves or the audience. Monologue एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है, ये लॉन्ग स्पीच होती है, ये एक ही कैरेक्टर बोलता है। मतलब किसी भी प्ले में, किसी भी नॉवल में, किसी भी पोएम में एक ही कैरेक्टर है। वो क्या करता है, वो स्पीच वो देता है। मोनोलॉग मीन्स, मोनो मीन्स सिंगल, सिंगल स्पीकर होता है, वो स्पीच देता है। ठीक है, किसी भी प्ले में, किसी भी मूवी में, किसी भी बुक में। इट कैन बी स्पोकन, ये जोर से स्पीच देता है, अलाउड स्पीच देता है, और दूसरे कैरेक्टर्स को सुनाता है। जो स्पीकर है दूसरे कैरेक्टर्स को सुनाता है। इससे हमें क्या पता चलता है, ऑडियंस को, सुनने वालों को, पढ़ने वालों को क्या पता चलता है, उस जो स्पीच दे रहा है कैरेक्टर, उस कैरेक्टर के इनर थॉट्स, उसके अंदर क्या चल रहा है, उसके माइंड में क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो सब किसको बताता है, ऑडियंस को बताता है। यह है मोनोलॉग। मोनोलॉग मतलब सिंगल स्पीकर जब स्पीच देता है। इसका पर्पस क्या होता है, रिवील द कैरेक्टर्स थॉट्स और इमोशंस। उस कैरेक्टर की जो स्पीच देता है, उसके थॉट्स क्या चल रहे हैं, उसके क्या इमोशंस हैं, ये सब हमें पता चलता है मोनोलॉग में, उसके मोनोलॉग से। प्रोवाइड बैकग्राउंड और एक्सपोजिशन। ये मोनोलॉग जो है, ये उस नॉवल का बैकग्राउंड बताता है, उसकी एक्सपोजिशन, उसका क्या चल रहा है उस नॉवल के अराउंड, वो सब हमें कौन बताता है, वही कैरेक्टर जो मोनोलॉग देता है, जो स्पीच देता है। हेल्प द ऑडियंस अंडरस्टैंड द कैरेक्टर्स मोटिव्स। यह ऑडियंस को पता चलता है उस मोनोलॉग से कि उस कैरेक्टर का क्या मोटिव है, उसका क्या मकसद है ये स्पीच देने का, वो असल में उसका रोल क्या है इस पर्टिकुलर प्ले या नॉवल में। क्रिएट ड्रामेटिक टेंशन और डेवलप द प्लॉट। ये टेंशन क्रिएट करता है उस ड्रामा में, और प्लॉट को डेवलप करता है आगे। मीन्स उस ड्रामा में बताता है एक्चुअली उस ड्रामा में क्या मसला है, उस पूरे मूवी में क्या मसला चल रहा है, ये सब वो करेक्टर थ्रू मोनोलॉग बता देता है। अब इसकी टाइप्स क्या है मोनोलॉग की, इसकी 3 टाइप्स हैं, 3 काइंड्स बोल सकते हैं हम। फर्स्ट है इंटीरियर मोनोलॉग। इंटीरियर मोनोलॉग मतलब द कैरेक्टर स्पीक्स टू देमसेल्व्स और थिंक अलाउड लाइक इन नॉवेल्स। इसमें जो है इंटीरियर मतलब अपने आप से बात करता है, कौन, कैरेक्टर, और अपने आप से जोर से बात करता है, अपने आप से बात करता है और जोर से बात करता है। इससे हमें पता चलता है उसके माइंड में क्या चल रहा है, उसके माइंड में कौन सा कन्फ्लिक्ट है, कौन सी टेंशन है इस बंदे के माइंड में जो ये बोल रहा है। जब हम पढ़ते हैं ना उस मोनोलॉग का, हमें पता चलता है इस बंदे के माइंड में क्या चल रहा है। ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है, इसमें सिंगल स्पीकर होता है, ये डायरेक्ट किसी या तो ऑडियंस को सुनाता है या तो दूसरे बंदे को सुनाता है। चाहे एक लोग भी सुन सकते हैं, बहुत सारे लोग भी सुन सकते हैं, मगर बोलने वाला जो है वो सिंगल होता है। स्पोकन डायरेक्टली टू अनदर कैरेक्टर और द ऑडियंस, यूजुअली इन ड्रामा और पोइट्री। ये ड्रामा या पोइट्री में होता है, ये डायरेक्टली किसी कैरेक्टर को बताता है कहानी, या कुछ लोगों को कहानी बताता है। ये होता है ड्रामेटिक मोनोलॉग। उसके थर्ड काइंड है सॉलिलोकी। सॉलिलोकी जो है, ये भी एक मोनोलॉग, मोनोलॉग मतलब एक ही स्पीकर बोलता है, मोनोलॉग मतलब एक स्पीकर बोलता है। ये ड्रामा में हो सकता है, वेयर अ कैरेक्टर स्पीक्स देयर थॉट अलाउड व्हेन अलोन ऑन स्टेज। यहाँ पे स्टेज पे अकेला होता है कैरेक्टर और अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करता है, अकेले में ही पूरा थॉट्स को एक्सप्रेस करता है, अकेले में अपने आप से बातें करता है। सॉलिलोकी मतलब अपने आप से बातें करता है स्टेज पे। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। ये हमने टाइप्स डिस्कस किया, अब एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे मोनोलॉग की। पहली एग्जाम्पल है शेक्सपियर की हेमलेट। शेक्सपियर ने एक प्ले लिखा है हेमलेट, उसमें भी एक सॉलिलोकी है जो क्या बताता है,
A famous soliloquy where Hamlet debates life and death, revealing deep existential thought. ये अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करता है, ये इंटीरियर मोनोलॉग है। क्या है? शेक्सपियर्स हेमलेट क्या है? इंटीरियर मोनोलॉग। उसके बाद है शेक्सपियर्स मैकबेथ। मैकबेथ इज दिस अ डैगर विच आई सी बिफोर मी, ये एक लाइन है, इससे पता चलता है कि उस मैकबेथ के माइंड में क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ठीक है, ये भी एक इंटीरियर मोनोलॉग है, शेक्सपियर का मैकबेथ। उसके बाद है रॉबर्ट ब्राउनिंग्स माई लास्ट डचेस। ये रॉबर्ट ब्राउनिंग ने पोएम लिखी है, माई लास्ट डचेस। माई लास्ट डचेस ये भी एक एग्जाम्पल है, किसकी एग्जाम्पल है? ये ड्रामेटिक मोनोलॉग जो सेकंड काइंड है, ड्रामेटिक मोनोलॉग की एग्जाम्पल है। इसमें भी एक स्पीकर है, दूसरे को कहानी सुना रहा है। ठीक है, और उसके बाद है जैन एयरस, जो नॉवल है जैन एयर, ये किसने लिखी है? शैलोट ब्रॉन्टे ने। इसमें भी जो है क्या है? एक इंटीरियर मोनोलॉग है, इंटरनल स्ट्रगल बताता है, किसकी? जैन एयर की। जैन एयर की इंटरनल स्ट्रगल जो है बताता है। ये भी क्या है? एक मोनोलॉग है। मोनोलॉग मतलब सिंगल स्पीकर जो है बोलता है। ठीक है, ये किसी पोएम में भी हो सकता है, किसी प्ले में भी हो सकता है, किसी नॉवल में भी हो सकता है कि एक सिंगल स्पीकर जो है वो कंटिन्यूसली बोलता है, और उससे हमें उसके थॉट्स के बारे में पता चलता है, उसके माइंड के बारे में पता चलता है, उसके बैकग्राउंड के बारे में पता चलता है। ठीक है, उसके मोटिव, उस करेक्टर का मकसद क्या है बोलने का, इस में रहने का, ये सब पता चलता है हमें उसके मोनोलॉग से। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।